नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। राम सिया से कह गए एक दिन ऐसा कलयुग आएगा जो चले थे बिहार में विकास की गंगा भवानी, वो विकास भ्रष्टाचार में लिप्त होकर गंगा में डूब गई। पता नहीं हमारे बिहार में क्या हो गया है और एनडीए सरकार को क्या हो गया है कि इतने सारे भ्रष्ट मंत्री को पुल बनाने की ठेकेदारी दे रहे हैं और पुल 2 महीना हुआ नहीं, 1 साल बीता नहीं, पुल आधा बना नहीं, उद्घाटन से पहले ही पुल भ्रष्टाचार में लिप्त होकर गंगा जी में ध्वस्त हो जा रहा है। ये देश की जनता पूछना चाहती है एनडीए सरकार से, आखिर इन सारे भ्रष्टाचारी नेताएं, भ्रष्टाचारी अधिकारी, भ्रष्टाचारी ठेकेदार ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक तो पहले से पिछड़ा हुआ राज्य मेरा बिहार है ही, और इतने भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि उनको इतना खोखला कर देंगे कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं। हम आपसे पूछना चाहते हैं मंत्री जी, आप ये बताइए आपके राज्य में इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? इसका जवाबदेही कौन होगी? ये बिहार की जनता आपके इस उम्मीद पर वोट देती है कि अच्छे दिन आएंगे, आप अच्छे काम करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो गए हैं आप लोग कि भ्रष्टाचारी के अलावा आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बताइए, हर साल इसी तरह अगर चलता रहा रवैया तो फिर क्या होगा इस देश का और क्या होगा इस बिहार का? मोदी जी आप बड़े बड़े वादा तो करके वोट ले लेते हैं आम पब्लिक का, पर हम लोग आपको इस उम्मीद से वोट देते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हमें लगता है इन भ्रष्टाचारी नेताओं के साथ साथ आप भी अच्छे दिन इस गंगा जी में डुबा दी। दोस्तों, मेरे सुपौल में इसके पहले गिरा हुआ था, उसके बाद ये अररिया में गिरा, इससे पिछले 1 साल पहले भागलपुर में गिरा था। उसका तो 80% काम हो चुका था। आपकी स्क्रीन पर देखिए उस पुल का क्या हालत हुआ, इन भ्रष्टाचारी नेताओं के ने क्या किया था। देखिए इसका, देखिए 80% काम हो चुका था। बताइए, इस तरह से अगर भ्रष्टाचार दिन पर दिन होते रहेंगे, हर साल पे साल पुल गिरता रहेगा, हर महीने पे महीने पुल गिरता रहेगा, तो फिर क्या होगा इस बिहार राज्य का? बताइए। आप लोग इसी दिन के लिए वोट देते हैं कि सारे हमारे आम पब्लिक का पैसा लूट लूट के या भ्रष्टाचारी नेताओं अपने बाल बच्चे अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। हम पूछना चाहते हैं, आखिर सरकार की जवाबदेही क्या है? किससे पूछें? सरकार जवाबदेही जब नहीं देगा, विपक्ष से पूछे, विपक्ष इसका जिम्मेदार है। और हर साल जब पुल गिर जाता है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है मोदी जी? इसके पहले भी गिरा, अभी भी गिरा, हर साल पे साल। आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों एक डाटा देना चाहते हैं। देखिए आप 10 साल में कितने पुल गिरा अभी तक। 174 पुल गिर चुके हैं और 226 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आज तक का डाटा है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी हर साल कंटिन्यू पुल गिरते आ रहे हैं। हालांकि रेशियो कम है, लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? या अगर इसी तरह हाल रहा तो फिर क्या होगा? हर साल पे साल गिरता जाएगा पुल। हमारे आम पब्लिक के जो टैक्स से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, राजस्व प्राप्त होता है, उस राजस्व को इन भ्रष्टाचारी नेताओं, भ्रष्टाचारी अधिकारियों के जेब में, खाते में पैसे जाएंगे, तो फिर इस बिहार का क्या होगा? मोदी जी आप ही बताइए। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों देखिए सुपौल का 2 महीना पहले गिरा हुआ था, आपकी स्क्रीन पे है। इसके बाद देखिए अररिया में जस्ट गिरा। आखिर इन सारे भ्रष्टाचार क्या बिहार में स्थापित करना चाहते हैं? बिहार को सबसे भ्रष्टाचार नेता राज्य बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार अधिकारी बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार ठेकेदार बनाना चाहते हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा मनीष भाई, आप कहते थे, अच्छा मनीष भाई आप बोल रहे हैं इन भ्रष्टाचारी नेताओं से प्रमाण मांग रहे हैं। किससे प्रमाण मांग रहे हैं? सत्ताधारी में आप बैठे हैं, सत्ता में आप ऐसे हैं, फिर झूठों को, लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? आम पब्लिक को चुतिया क्यों बना रहे हैं? ठग क्यों रहे हैं? आपके सरकार में पुल गिर रहा है, आप जा रहे हैं हाईकोर्ट क्या बोलते हैं, अपील करने। ऐसा क्यों मनीष भाई, ये बताइए। लोगों को चुतिया समझ के बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं ताकि सहानुभूति मेरे पास मिले? मनीष भाई, अपने सरकार की नाकामी का प्रमाण मत दीजिए। सबको को पता है कि आपकी सरकार क्या कर रहा है, ना कर रहा है। आप झूठों की ढोंग मत रचिए कि हाँ ये हुआ, वो हुआ, डिस हुआ, डेट हुआ। आप जब पत्रकार थे तो बड़ा गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे, ये किया, वो किया, अब किया, वो किया, डिस किया, डेट किया। अब क्या हो गया आपको? और अपनी सरकार पे कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं। सीधा कहिए ना कि मेरी सरकार की कमियां, मेरी सरकार की भ्रष्टाचारी नेताओं, भ्रष्टाचारी ठेकेदार की वजह से सारे हो रहा है। सरकार मेरी काम करने में असफल हो पा रहा है, इसी वजह से हो रहा है। आपकी सरकार में रहते हुए कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी लोगों को हाथ तेजाब पटाकर बेटी बहनियों को बलात्कार कर दिया जा रहा है, रेल दुर्घटना हो रहा है। जब से मोदी जी तीसरी लहर में आए हैं तब से तो मतलब घटना पे घटना घटती जा रही है। कश्मीर में वही हो रहा है। आखिर पता नहीं मोदी जी किस ग्रह से ईश्वर शपथ लिए हैं, कितनी सारी घटनाओं का सामना कर रहे हैं हमारे आम पब्लिक, हमारे देशवासियों को। शुक्र मनाइए चाचा, ये उद्घाटन से पहले ही पुल गिर गया ताकि आम जनता बेकसूर की जान नहीं गई। अगर मान लीजिए कि अगर ये पुल बन जाता तो बिना काम के आम जनता पब्लिक की बलि चढ़ जाती। देखिए उद्घाटन होने से पहले ही इस पुल का तीसरा बार निर्माण हुआ है। इससे पहले 7.5 करोड़ में हुआ था, उसके बाद थोड़ा नदी ने मोड़ लिया तो फिर इसको 12 करोड़ की लागत से कर दिया गया। आखिर ये सारे पैसे भ्रष्टाचारी नेताओं कर क्या रहे हैं? मैक्सिमम मानिए तो 20 करोड़ हो गए। 20 करोड़ में भी पुल तैयार नहीं हो रहा है और पुल उद्घाटन से पहले ही गिर जा रहा है और लोग नदी का दोष दे रहे हैं। गजब हाल है लेकिन बिहार की। बिहार मात्र एक ऐसा राज्य है जो भ्रष्टाचार अधिकारी, भ्रष्टाचार मंत्री आने वाले समय में अपना एक अलग छाप बनाएंगे जिससे बिहार को जाना जाएगा। लगता तो यही है, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती और निवेदन है मंत्री जी लोग और भ्रष्टाचारी कर्मचारियों लोग कि कृपया इस तरह से बिहार को बदनाम ना किया जाए। बिहार को इस तरह बदनाम किया जाएगा तो और सारे स्टेट क्या कहेंगे? बताइए ना बिहार के बारे में ऐसे ऐसे अपेक्षा रखेंगे।
बचपन में हमने भी सुना था कौवा और कबूतर, लेकिन हवा में फूल कभी नहीं सुना था, जो अब देखने को मिल रही है डिजिटल ज़माना में। यही मोदी जी का डिजिटल है, जो भ्रष्टाचार अधिकारी भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बस अपने आंचल में होता ना, हमारे जैसे बेटे को गलती करके आती है तो पल्लू में छुपा ले, इसी तरह मोदी जी अपने आंचल में छुपा ले रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी नेता। अगर कार्रवाई होती ठीक से ना तो हर साल पुल नहीं गिरता, और इतनी लागत से जो गरीब आम जनता पब्लिक की जो पैसा लग रहा है ना, ये बर्बादी ही नहीं होता, उम्मीदें पे पानी नहीं फिरती मोदी जी। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया मोदी जी इस पर कार्रवाई किया जाए, जो दोषी है उसको सजा ऐसा दिया जाए कि दूसरे पुल अब से गिराने के बारे में इन भ्रष्टाचारी नेताओं हो, मंत्री हो, कोई भी हो, सोचे 1000 बार, एक बार नहीं 1000 बार सोचे। और हाँ, मनीष भैया बोलते थे ना बिहार को बहुत आगे ले चलना है ना, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कृपया इन भ्रष्टाचारी नेताओं के पक्ष में ना बोले। आप सीधा सीधा बोलिए कि हमारी सरकार के नाकामी की वजह से पुल गिरा, हमारे भ्रष्टाचार मंत्री नाकामी की वजह से पुल गिरा है, और इन पर कार्रवाई की मांग किया जाए। झूठों का ढोंग रच के और अपने का बोलते हैं सहानुभूति पब्लिक से कमाने की कोशिश ना किया जाए, ताकि लोग कहेगा कि हाँ चलो मनीष भाई सरकार से का बोलते हैं अच्छा काम कर रहा बोला है। ये सब आप ढोंग मत रचिए, और आपसे निवेदन है कि इन सारे भ्रष्टाचारी नेताओं, आप तो उसमें है तो आपकी तो ऐसा थोड़ी की बात नहीं मानती। हमारे नीतीश चाचा जी से बोलिए, चाहे जो भी मंत्री विभाग है उनसे बोलिए यार ऐसा क्यों हो रहा है, और इनसे नहीं हो रहा है तो अलग मंत्री दिया जाए, उन भ्रष्टाचारी नेताओं को हटाइए। और प्लीज़ आप अपने, पता है हमें कि सन ऑफ बिहार तो नहीं है, कहावत राम आप पर एक कहावत सुख बैठती है जो राम जी ने कहे थे, राम सिया से कह गए एक दिन ऐसा कलयुग आएगा जो चले थे बिहार को बदलने वो खुद ही बदल गए। इसलिए मनीष जी आपसे निवेदन है कृपया इस पर अच्छी कार्रवाई किया जाए और मांग कीजिए, ताकि आपको भी लोग जो थोड़ा इधर उधर भटक गए हैं वो अच्छे से देखें और आपकी तारीफ करें, क्योंकि आप ऐसा काम ही किए हैं जो कि आप अपनों को आपने अपने से दूर कर दिया है। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कृपया अपनी सरकार की नाकामियों को ना टोके, बल्कि उनको उजागर कीजिए और आम पब्लिक को बताइए कि हमारी सरकार ने इन भ्रष्टाचारी नेताओं की वजह से ये पुल गिरा है। और हाँ मोदी जी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन सारी भ्रष्टाचारी नेताओं और अधिकारियों पर कार्रवाई किया जाए। और नीतीश जी हमारे प्यारे चाचा जी यानी पलटू चाचा, आपसे भी रिक्वेस्ट है कृपया इन भ्रष्टाचारी नेताओं पर कार्रवाई किया जाए, ताकि एक बिहार तो पहले से पिछड़ा हुआ राज्य और ये है, और इसको और खोखला ना किया जाए, बल्कि इसको और ऐसा राज्य बनाया जाए जो बिहार अपने एक अलग आकांक्षाओं से पूरे देश में का वर्ल्ड में जाना जाए, जो पहले जाना जाता था पहले सदियों में। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर हमारा रिक्वेस्ट है कि इन सारे भ्रष्टाचारियों को कार्रवाई किया जाए, और ऐसा ताकि कोई कोई मंत्री का भ्रष्टाचार ऐसा ना करे। जय हिंद, जय बिहार। और बाकी मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे देशवासियों, आपसे हमारी वीडियो आप तक कैसा लगा और बाकी जो कमी रह गई है उसे हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना। जय हिंद, जय भारत।